गाल आगे कर देती है, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। अब उन बच्चों को मेरी जिंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ अलग अलग, जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। अब उनको लगता है कि बच्चों को लगता है कि गाल पर करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि आज मोदी जी के हस्ताक्षर मेरे गाल पे है, तो दुनिया को दिखाने के लिए उनको अपना भाल पे या गाल पे या हाथ पे वो करवा देते हैं बच्चे। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। बहुत सारे लोग ये भी तो सोचते होंगे ये जो सबसे एलिजिबल बैचलर है ये अपना घर कब बसाएगा? अब सरकार ने एक, हमारे यहाँ जो एमएलए होते हैं उनको एक ज़मीन का प्लॉट खरीदना होता है। अब हमने ज़मीन का प्लॉट तो लिया है, उस पर मकान बनेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और घर कब बनेगा वो सोचेंगे। नरेंद्र मोदी एक नेता से ज़्यादा एक ब्रांड बन गए हैं। आप जिस तरह के कुर्ते पहनते हैं, जैसा कुर्ता आपने पहना हुआ है, मैंने देखा न्यू जर्सी में, लंदन में मोदी कुर्ता चलता है। मैंने भी सुना है, और मेरे एक दोस्त अमेरिका से मेरे लिए कुर्ता लेके आए। मैं हैरान था, तो वो जो बता रहे थे कि अमेरिका में ये मोदी कुर्ता बिक रहा है। अभी मुझे किसी ने मोदी मिक्स करके कोई खाने की कुछ चीज़ें बिक रही हैं वो भेजा था। अब हो रहा है, शायद उनको व्यापार में काम आता है। मेरा नाम तो करने दीजिए, क्या है, किसी के भलाई के लिए काम आता हो तो क्या है। अहमदाबाद में मोदी के रिक्शे चलते हैं मोदी के नाम से। ये वो ऑटो रिक्शा जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। उस ऑटो रिक्शा में आप जाएंगे तो वो आपको चॉकलेट देता है, बिस्लरी का पानी देता है, टेलीफोन की व्यवस्था देता है ऑटो रिक्शा में, और अगर आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है तो चार्जिंग की व्यवस्था देता है। तो एक प्रकार से उसने हवाई जहाज़ में जितनी सेवाएं मिलती है उससे ज़्यादा सेवाएं एक ऑटो रिक्शा वाला दे रहा है। लेकिन अब वो मोदी ऑटो हो गया है, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैंने गुजरात के एक अखबार में पढ़ा कि तरनेतर के मेले में एक महिला ने अपने बच्चे से कहा कि ये दाढ़ी वाला देवता है। ये मैंने अखबार में पढ़ा था। हो सकता है ये मीडिया की कुछ कमाल हो। मीडिया ने मुझे पता नहीं किस किस रूप में पेश किया है और जनता जनार्दन ने किस रूप में पकड़ा है। बीजेपी में, आरएसएस में कहा जाता है कि पर्सनैलिटी कल्ट नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं चलना चाहिए। मैं मानता हूं मनुष्य को देवता के रूप में नहीं मानना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। राजकोट में एक जगह है जहां पर आपके नाम का मंदिर बना दिया है। दरअसल क्या है कि ये जो सांप सपेरे वाले लोग हैं जो भटकते रहते थे, मैंने एक अभियान चलाया बच्चों को पढ़ाने का। तो उन लोग मेरे पास आए, साहब हमारे पास तो रहने को घर नहीं, तो हम कहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने उनके लिए एक 250 मकानों की व्यवस्था की, और उनको, और मेरा शर्त रहती है कि बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब उनके बच्चे आज कंप्यूटर चलाते हैं, तो एक उनके मन में भाव आ गया। लेकिन वो मंदिर देखो कि मंदिर बनाने की उनकी वो हैसियत है ना, ऐसा बनाया है। लेकिन अब वो फोटो रखे हैं और बच्चे जाते हैं तो नमस्ते करके जाते हैं उस फोटो के सामने। अब मीडिया ने उसको बड़ा उछाल दिया है। तो एक अच्छा काम दुनिया के सामने लाने के बजाय वो मंदिर वाली कथा चालू कर दी है। मैं बड़ा परेशान हूँ भैया। लेकिन मीडिया में तो आमतौर पर आपकी आलोचना होती रही है। अगर किसने कोई अच्छी बात लिख दी वो भी आपको पसंद नहीं आ रही है? देखिए, इसको मैं अच्छी नहीं मानता हूँ। ये चीज़ें देश का भला नहीं करती हैं। किसी एक आदमी ने कहीं फोटो निकाल दी, किसी एक आदमी ने मंदिर बना दिया, वो हमारी पहचान नहीं है। आप क्या इमेज चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि मैंने क्या किया? मैं मेरी इमेज नहीं चाहता, मैं मेरे गुजरात की इमेज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया माने कि गुजरात सब कुछ कर सकता है, और जो आज गुजरात कर सकता है देश भी कर सकता है। मैं एक विश्वास पैदा करना चाहता हूँ, और मुझे गुजरात की इमेज में इंटरेस्ट है। मुझे मेरी इमेज में समय बर्बाद नहीं करता। आप कांग्रेस नेता कहते हैं ये पिरान्हा मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। तो ये उनको परेशानी है, ये पीड़ा है उनको। ये पीड़ा इसलिए हुई कि आपने कहा कि राहुल गांधी एक्वेरियम की मछली है। मैं गोवा में था, वहाँ नरेंद्र करके हमारे एक उम्मीदवार हैं, 30 साल के हैं। मैंने कहा भाई ये नौजवान है कि नहीं है, पार्लियामेंट के कैंडिडेट 30 साल के हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आप उसको नौजवान नहीं मानते, क्योंकि वो एक्वेरियम की मछली नहीं है,
मैंने कहा वो अब गोवा था तो मुझे मछली ध्यान में आ गई। मैंने कहा वो समुद्र की लहरों पर तूफान के सामने लड़ करके आ गया हुआ नौजवान है, वह भी देश का भविष्य बदल सकता है। लेकिन शायद मेरी हर बात को टोपी पहन करके वो पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उस कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो सकती है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर है, इसको जो ऑस्कार मिला आपने उसका भी कांग्रेस से हिसाब मांग लिया? भाई मैंने बधाई दी है कांग्रेस को। अगर कांग्रेस पार्टी 60 साल राज न करती तो हिंदुस्तान में स्लम न होते, स्लम न होते तो स्लम डॉग फिल्म न होती, फिल्म ना होती तो ऑस्कार न मिलता। तो मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं, उससे भी उनको बेचैनी होती है, मैं क्या करूं। लेकिन अब तो कांग्रेस जय हो का नारा इस्तेमाल करेगी चुनाव में। उन्होंने इसके राइट्स खरीद लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उसमें जय हो का गाना चलता है। भैया हम तो जीवन भर लगे हुए हैं, भारत माता की जय हो, उसी के लिए तो हम लगे हुए हैं। अब कांग्रेस को भारत माता की जय हो के बजाय खुद की जय हो में लगी है तो देश के गले कैसे उतरेगा जी। कांग्रेस ने 38 साल के राहुल गांधी को जनता के सामने पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 82 साल के लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया, और जो बात लोगों के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया है, इसलिए डिबेट होनी चाहिए आडवाणी जी और मनमोहन सिंह।